हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ साज है क्या। जिन हसीरों के लिए वक्फ है सोने के कफस, उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश सर, मेरा नाम मीर सद्दाम हुसैन है। हमारा ताल्लुक ज़िला कलात से। हमारे इलाके के MPA MNA की गलत पॉलिसी की वजह से, खरीद सीटों की खरीद फरोख्त की वजह से नौजवानों ने 14 दिन भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था। लेकिन अलामती भूख हड़ताली कैंप अफसोस DC ऑफिस के घर के सामने लगाया हुआ था। लेकिन वो इसने इतना, वो भी मतलब सियासी अफसर है वहाँ, वो अपने बंदे रखते। ये नुमाइंदों ने उन्हें कहा कि इनकी तरफ ना जाए, वो ना आए। मजबूरन होकर हम लोग 14 दिन है आज लॉन्ग मार्च करके कोयटा तक आए, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जा सके, ताकि नौजवानों के साथ इंसाफ हो सके। हर महकमे में ये अपने बंदे रखते हैं सर। जो मिडवाइफ की सीट है हेल्थ में, उस पर मेल भर्ती कर रहे हैं। वालमैन की सीट पर लेडीज़ को भर्ती कर रहे हैं। चौकीदार की सीट पर लेडीज़ को भर्ती कर रहे हैं। मिसाल कभी बाप पार्टी, कभी जमीयत, कभी मिसाल इसी तरह। और ये MPA MNA आप लिस्ट देखे, आजकल तो लिस्ट भी नहीं दिखा रहे। पहले तो लिस्ट जब पोस्ट आते थे शो करते थे कि भाई ये बंदे सिलेक्ट हुए। आजकल नहीं, डायरेक्ट बोली लग रहा है 7 लाख 8 लाख 10 लाख। ये सर वो जो स्वीपर की सीट है, वो जो हम लोग उसके कहते हैं जमादार वगैरह, उनको भी फरोख्त कर रहे हैं, सबके ऊपर डाका डाल रहे हैं सर। मुतालबा किया आपके? सर हमारा मुतालबा है मेरिट लिस्ट शो करे, अगर गरीब जो हकदार है वो उनको भर्ती किया जाए, अगर नहीं है सीटों को कैंसिल किया जाए। अगर सिर्फ इनके लिए तो क्या फ़ायदा है, हुकूमत सबका, इनका तो नहीं है ना। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करता हूँ नौजवानों का, साफी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती ज़िला कलात का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे नौजवान 14 दिन भूख हड़ताल लगाया DC ऑफिस के सामने। फिर उनके बाद फैसला हो गया लॉन्ग मार्च का। अभी हम उनके साथ दिया, हम जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती उनके साथ दिया, इधर तक आया और उनका आवाज़ आप तक पहुंचाया। अगर ये हमारे नौजवानों को मईशत की तरफ हुकूमत कर रही है तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 साल ये MP और MNA अपने आदमी इनको सेलेक्ट करते रहे, हम बर्दाश्त करता रहा। फिर आइंदा इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये हमारे इंसाफ नहीं दिया फिर उसकी अदालत की तरफ जाएंगे। अगर अदालत से भी नहीं इंसाफ नहीं मिला, इंशाल्लाह आपके सामने हम अपने और सनादात सबको ख़त्म कर जलाएंगे, हम अपने घर वापस जाएंगे। पैमाली के खिलाफ जो है लॉन्ग मार्च की है और हमारे साथी मरीज़ हैं और मेरठ में तमाम महकमों में जो है ये कफलेबाजी हुआ है और ये MPA MNA को नवाजा गया है। सिर्फ एक गुजारिश है, SKB वालों ने जो टेस्ट लिए हैं वो सही है और उनके 8000 पोस्ट हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा अदालत आलिया से आज जाना कि उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उनको रिजल्ट कार्ड मिले हैं। मेरा नाम सनाउल्ला है। मैं क्लास से लॉन्ग मार्च करके यहाँ पर आया हूँ। तो मैं 7 ईयर्स वहाँ पर मैंने काम किया वॉलंटियर DHO के साथ। उसके बाद जब आया है जो पोस्ट आए थे महकमा हेल्थ के, वहाँ पर मैंने ये देखो टॉप लिस्ट पर मैंने पास किया है। उसका टेस्ट है, ये मेडिकल टेक्नीशियन का रिटन टेस्ट है, मैंने पास किया है टॉप लिस्ट पर। और ये इसका स्टोर कीपर है, 2nd पोजीशन पर मैंने पास किया है ये उनका। और ये मेरे डिग्रीज है, ये देखो ये मेरे मेडिकल टेक्नीशियन का, ये DHO का हाथ का, ये MS का हाथ का है, उसके साथ मैंने काम किया है। ये देखो ये मेरे डिग्रीज है। और ये मेरे प्रिंस अब्दुल करीम खान हॉस्पिटल की डिग्रीज है, जो वहाँ पर मैंने काम किया है। उस टाइम मैंने काम किया कोरोना के दौरान, जब लोग एक दूसरे से भाग रहे थे, वॉलंटियर मैंने काम किया है उधर। और ये भी DHO का हाथ का दिया हुआ है, डेटा एंट्री उनके साथ मैंने काम किया है। और ये मेरे कंप्यूटर का सनद है, ये भी देखो। और ये भी DHO का दिया हुआ है वैक्सीन, उसके साथ मैंने वैक्सीन में काम किया है। और ये भी देखो प्रिंस अब्दुल करीम खान हॉस्पिटल में एज ए स्टोर कीपर मैंने काम किया है। और ये मेरे डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, मैंने BA तक पढ़ा है। उसके बावजूद जब मैंने आर्डर पे देखा है, एक आदमी आया था अपना आर्डर लाया था, वो उसको बोला था किधर साइन करो, उसको साइन भी नहीं आता था। उसने साइन की जगह अपना अंगूठा लगाया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। 2 हफ्ते से हमने उधर भूख हड़ताल किया है,
मेरा अभी मैं मुतालिबा करता हूँ। उसके बाद मैंने लॉन्ग मार्च के लिए निकला है पैदल, वहाँ से या कोयटा से 4 दिन मुझे लग रहा है यहाँ पर आया। अभी मैं मुतालिबा कर रहा हूँ, मेरा हक दीजिए, ये मेरा हक है। मैं उन लोगों के साथ काम भी वॉलंटियर किया है, मैंने 2 पोस्ट को टॉप पोजीशन पे भी पास किया है, उसके बाद वाइवा में भी गया है, लेकिन वो उन लोगों को पास किया है कि जो साइन नहीं कर सकते। मेडिकल टेक्नीशियन को स्टोर कीपर बुलाया गया है, वो साइन नहीं कर सकता। आरटीओ को कैसे हैंडल कर सकता है? अगर कंप्यूटर ऑपरेटर को लाया है तो फिर वो कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेगा, वो सिस्टम को कैसे चलाएगा, फिर वो ऑफिस को कैसे चलाएगा? जब मेरा हक नहीं मिलता है तो मैं अभी मेरा एज 27 है, अभी मेरा हक नहीं मुझे मिलेगा तो मैं या तो खुदकुशी करूंगा या तो कोई तंजीम में जाऊंगा। मैं अभी क्या करूं? मेरा हक है जो मैंने पास किया है।